सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का शनिवार को दूसरा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। सरकार रेल, जेल, तेल सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है। 3 दिन तक चलने वाले अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। राहुल गांधी आखिरी दिन यानी कि रविवार को संबोधित करेंगे और कल शुक्रवार से शुरुआत हुई राष्ट्रीय अधिवेशन की। और ये अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ये अधिवेशन ऐसे में जहां कांग्रेस पार्टी अलग अलग विषयों पर मंत्रणा कर रही है, साथ ही साथ चुनावों के लिहाज से भी नई रणनीति यहां बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साधा और कहा केंद्र में बैठी सरकार का डीएनए गरीब विरोधी। लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाती आई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी ने बताई थी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यहां सोनिया गांधी, जो कि पूर्व अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी हो रही है, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट की ओर इशारा दिया है। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। और उनके इसी बयान को रिटायरमेंट से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कई बदलाव इस दौरान किए। कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है उसमें बदलाव की बात भी राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान जोरों शोरों से उठाई गई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहां से उन विषयों पर चर्चा कर रही है जो कि महत्वपूर्ण है और यहां से रणनीति भी लगातार तय की जा रही है। देखिए, बड़ी संख्या में यहां कांग्रेस के, चाहे एआईसीसी मेंबर्स की बात की जाए या फिर पीसीसी मेंबर्स, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हैं। 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह अधिवेशन चल रहा है। 3 दिवसीय यह अधिवेशन और कल राहुल गांधी का संबोधन हो सकता है। फिलहाल यही जानकारी और ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी के स्वागत में जिस तरह से फूलों को बिछाया गया, गुलाब की पत्तियों से सड़क पर फूलों को बिछाया गया प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए। सोनिया गांधी ने देखिए जब अपना संबोधन दिया तो इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा और एक संदेश पार्टी के तमाम नेताओं को दिया। कहा, निजी हितों को किनारे कर त्याग की जरूरत है। यानी कि सोनिया गांधी का इशारा लगातार इस ओर था कि पार्टी में जो बात की जाती है, पदों की बात यहां की जाती है, उन्हें आप एक बार के लिए छोड़ दें। अगर आपके डीएनए में कांग्रेस है, रग रग में कांग्रेस पार्टी दौड़ती है, तो आप एक बार के लिए पद को किनारे रखें और पार्टी के बारे में सोचें। सोनिया गांधी ने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये मुद्दा जिसे लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, चाहे बात ईडी की जाए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या फिर अन्य संस्थाएं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह से लगातार छापेमारी का दौर भी देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन छापेमारी को जोड़कर राजनीति से देख रही है। यह अधिवेशन के दौरान की तस्वीरें, जब बड़ी संख्या में एआईसीसी के सदस्य भी वहां पहुंचे, पूरे देश से ही कांग्रेस के नेता वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अधिवेशन के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा दोनों ही तय होगी। हालांकि ये परीक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए इस लिहाज से भी क्योंकि बीते ही वर्ष राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। 12 राज्यों से होकर के और केंद्र शासित प्रदेश से होकर के यात्रा गुजरी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई है। अदिति, बेहद महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय अधिवेशन, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सोनिया गांधी के संबोधन की। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप उनके संबोधन पर अदिति? 4 बड़ी बातें पर शुरुआत करेंगे। चार बड़ी बातें पर शुरुआत करेंगे जो उनका आखिरी लाइन थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत मतलब देश की जीत। उन्होंने कहा कि वी विल ओवरकम, और यही बात आपको सुनाई दी होगी उदयपुर अधिवेशन में। उन्होंने एक बहुत खास बात कही। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के साथ बहुत कुछ गलत हुआ इस 8 साल के शासन में। यानी कि अपने भाषण में उन्होंने बताया कि हमारी सिंपैथी है देश के माइनॉरिटीज के साथ। और बड़ी बात कि उन्होंने बधाई दी एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को और कहा कि वी विल विन। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में वी विल ओवरकम। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पारी खत्म होती है, लेकिन इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ये निकाला जा रहा है कि वो संन्यास ले रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने कहा बहुत लंबे समय सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में रही, जिसको लेकर एक फिल्म भी दिखाई गई थी, एक उनके बारे में तमाम फिल्म वहां पर दिखाई गई। तो उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि मैंने बहुत लंबे समय राष्ट्रीय अध्यक्षता पार्टी की करी है, जो मेरा सौभाग्य था, लेकिन अब वो मेरी आखिरी पारी में है। लेकिन इसको ये मानना कि उन्होंने संन्यास ले लिया ये कतई गलत होगा, इसलिए क्योंकि वो CWC के सदस्य हैं। आज जो वो पारित होने वाला है उसमें यही बिल जो जिसे कहते हैं कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन पारित हो रहा है कि पूर्व अध्यक्ष वो जो स्थायी सदस्य होगा CWC का, जिसमें सोनिया गांधी भी आ गई, राहुल गांधी भी आ गए और पूर्व प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह भी आ गए। तो ये 3 नाम तो स्थायी हैं, और अगर वो CWC के सदस्य रहेंगी तो जाहिर तौर पे वो एक्टिव राजनीति में भी रहेंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को राहुल जी कहकर पुकारा और कहा कि उनका जो डिटर्मिनेशन है, प्रतिबद्धता है, वो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं भारत जोड़ो की ओर इशारा करते हुए और आज जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन सबसे पूरी बात का सार अगर समझें तो सीधे सीधे बात का सार ये था कि इस पूरे जो अभी तक आज जो दूसरा दिन अधिवेशन का माने तो सीधे सीधे जो मैप तैयार 2024 के लिए किया है कांग्रेस ने, वो है गठबंधन की राजनीति का। आपको याद होगा UPA 1 UPA 2 गठबंधन से आगे चली, कांग्रेस उसमें आगे मुखिया के रूप में था। अब इस समय कैसे होता है, क्या विपक्ष एकजुट होता है, ये तमाम चीजें देखनी होगी। लेकिन एक और खास बात है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश, महिलाओं को जोड़ने की कोशिश, और उसके लिए बिल पारित, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, SC ST वर्ग को जोड़ने की कोशिश। इसके साथ साथ ये भी चीजें हैं कि अगर जहां पर हेट जिसे कहते हैं कि क्राइम होता है, हेट क्राइम, जिसको लेकर किसी एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, सांप्रदायिक चीज होती है, उसका बिल भी पारित। यानी कि फिर आपने किसी एक क्लस्टर को, एक समुदाय को टारगेट करके अपनी ओर लेने की कोशिश की है। तो ऐसे में ये पूरा अधिवेशन एक जाहिर तौर पर चुनाव और कांग्रेस की पड़ते हैं, लेकिन बात यही है कि घूम फिर के और धन्यवाद दिया, लेकिन क्या ये एकजुटता हो पाएगी? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग मसले हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होगी CWC में, अब क्योंकि चुनाव तो हो नहीं रहा, कल भी चुनाव नहीं होने के चलते तीनों उस बैठक में नहीं थे, क्योंकि सूत्र यही मानते हैं कि राहुल गांधी चाहते थे चुनाव हो, अशोक गहलोत चाहते थे चुनाव हो, अजय माकन भी चाहते थे चुनाव हो, लेकिन बाकी के लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, क्योंकि खींचतान होगी। अब ऐसे में 23 से बढ़ा के 35 कर दी गई है एक संख्या। तो अब उस 35 में कौन कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो और भी लोग हैं, तौर पर करीबन 100-200 लोग हैं जो चाहते होंगे कि हम सीनियर भी हैं या हम युवा हैं या हम तमाम चीजें हैं, वो हम CWC के सदस्य रहें, लेकिन केवल 35 का जो टारगेट है वो पूरा होगा, उसमें नाराजगियां भी झेलनी होंगी। लेकिन आगे आने वाले टाइम में एक आप नया स्वरूप देखेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी साउथ से आते हैं, KC वेणुगोपाल भी साउथ से आते हैं, तो हो सकता है आपको संगठन में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, नए जनरल सेक्रेटरी हो, तमाम चीजें हो, तो आगे आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव। KC वेणुगोपाल भी साउथ से आते हैं, तो हो सकता है आपको संगठन में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, नए जनरल सेक्रेटरीज हो, तमाम चीजें हो, तो आगे आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा।
और अभी तक प्लानिंग के नाम पे राज्यों की, जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ की प्लानिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा मौका है कि यहाँ पर अधिवेशन हो रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि 2018 में जब अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, तब यही भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में उस अधिवेशन में आए थे। तो अब राजस्थान भी यहाँ पर अपने प्रचार प्रसार यहाँ पर पूरी तरीके से हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट कितना हो पाता है ये तो देखना होगा, लेकिन रोड मैप के लिहाज से ये अधिवेशन में ये माना जा सकता है कि ये अधिवेशन उस ओर जा रहा है, गठबंधन की ओर जा रहा है। और धीरे धीरे कितने लोग एक साथ हो पाते हैं, क्योंकि इस गठबंधन में एक तो कांग्रेस है, दूसरा नीतीश कुमार हैं, तीसरा ममता बनर्जी हैं, चौथी अरविंद केजरीवाल हैं, पांचवें और बड़ा नाम है केसीआर। क्या ये सब एक साथ कांग्रेस की अध्यक्षता में लड़ना चाहते हैं, या किसी एक व्यक्ति की अध्यक्षता में लड़ना चाहते हैं, या क्या राहुल गांधी की अध्यक्षता में 2024 लड़ना चाहते हैं? ये बड़े सवाल है। अब ऐसे में कांग्रेस को बड़े मुद्दे उठाने होंगे कि जो बाकी सारी जो पार्टीज हैं वो राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ। कई बड़े बदलाव यहाँ किए गए। बहुत शुक्रिया आप।